रात के 1 बजे क्या शुरू करना है? Okay, guys, welcome to Sheikh Sajawal podcast, the first ever, फर्स्ट एवर जो अचानक कभी and प्लान नहीं है. without any planning, without any topic. और इसके बाद आई थिंक दोबारा हम कैमरे में नहीं देखेंगे. हम जिस तरह से नॉर्मली बातचीत करते हैं इस टाइम वो करने की हम कोशिश इस करेंगे. टाइम का मतलब है 1 बजे रात सुबह का एक, रात सुबह का एक, रात का एक. रात का टेक्निकली सुबह 1 AM. 1 AM. अच्छा, सो अब हम कैमरे की तरफ नहीं देख रहे. ठीक है. और हम नॉर्मली जिस तरह से जो हमारे अभी टॉपिक चल रहे थे वो टॉपिक हम कर नहीं सकते थे ना. कर लेते हैं, कोई ट्रिम कर लेंगे हम उसके बाद में. तो इस तरह से आई विश फाद भाई भी होते तो वही टॉपिक. फाद वी मिसिंग यू ब्रो. तो फाद भाई होते वही वाला टॉपिक हम कंटिन्यू कर लेते ऑन लाइफ. ऑन लाइफ, ऑन रियल लाइफ. जो हमने अपनी खुद की बनाई हुई है एक. आई थिंक दैट्स जस्ट इन आवर हेड्स एज वेल. नहीं, मे बी किसी के लिए वो जो आज से 5 साल आगे होंगे, क्या ये बच्चे मतलब. मैं आई वॉज विशिंग एक्चुअली कि कल जो हमारा बातचीत जा रही थी वहाँ पे उधर एक कैमरा लगा होता तो वो असल इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट वही है ना. जो कि जहाँ असल कॉन्वर्सेशंस तो पीछे ही होती हैं. पीछे का पीछे बहुत सी चीजें बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं. बट अब वही बात है ना कि अब फॉर एग्जांपल लेट से हम बात कर रहे थे कि मुझे जो ऑडियंस यूथ फॉलो करती है या आपको जो लोग देखते हैं वो इन सारी चीज़ों को एस्पायर कर रहे हैं. हमारी नज़रें कहीं और हैं. और जो हम जिनको देख रहे हैं वो किसी और को देख रहे हैं. कल यही बात की है ना, कल यही बात हो रही थी. तो इफ यू टॉक अबाउट नंबर्स, ठीक है, विच इज अ मेजर टॉपिक. ठीक है, कि उन्होंने जब मेरे से पूछा कि क्या गोल है या जेन में क्या माइंड है, तो मेरे मुंह से निकल गया $3 मिलियन. ठीक है, उसने बैक ट्रैक किया है. उन्होंने कहा कितने बनते हैं, मैंने कहा 90 करोड़ रुपया बनता होगा. सो उन्होंने फिर मैथ कर ली कि यार नहीं यार 50 करोड़ का तो घर होना चाहिए. ठीक है, फिर उन्होंने मैथ इतनी इंटरेस्टिंग कहते 40-50 करोड़ का घर. आखिर में बच तो कितना गया था? 15-20 करोड़ रुपए. हाँ, मुझे कहते 50 करोड़ का तो घर हो जाएगा DHA में 2 कनाल का. फिर कहते हैं कि यार बचपन से तुम्हारी ख्वाहिशें होंगी कोई कारोबार करना है, तो तुम 3-4 करोड़ उसके लिए साइड पे करोगे. हाँ, 3-4 करोड़ वहाँ लगा दोगे, 4-5 करोड़ की गाड़ियाँ रख लोगे. फिर कहते हैं कि उप्स, फिर कहते कि और क्या था, थोड़ा बहुत ट्रैवल हो गया. हाँ, कहते 2-3 करोड़ की मेंबरशिप्स लोगे क्लब्स वगैरह की, गोल्फ खेलोगे. ठीक है, तो मुझे अच्छा लग रहा था सुनने में. ओके, आई एम लाइकिंग दिस टॉपिक. लेकिन पर्सपेक्टिव है ना वो एक ज़ाहिर सारा कुछ जो बंदा देख के बैठा है उसके लिए तो फिर नंबर्स डिफरेंट है. के पीछे बैठा हुआ ऐसा है. एंजॉय. आपके बारे में भी यही लगता है लोगों को क्या आपकी भी यही गेम है, यही गेम है? नहीं, कोई यार, आई थिंक इट्स जस्ट इन पीपल्स हेड. नहीं, आप अब देखें ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक लेमैन हूँ, ठीक, आई डोंट नो हु तलहा आहद इज, जिसको जो मिला ही नहीं है कभी. हाँ, अब अगर मैं देखता हूँ आज तलहा साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हैं एक्सक्लूसिव. आपने भी कल मरियम औरंगजेब साहिबा का इंटरव्यू किया. ठीक है, यू नेम इट, बिलावल भुट्टो एंड आई थिंक 2 or 3 PMs. शाहिद खान अब्बासी हो गया, काकड़ हो गया, इमरान खान हो गया, शहबाज शरीफ हो गया. तो कोई रहता तो कोई नहीं है. तो जरदारी साहब रह गए. तो गेम तो है ना फिर. क्या ख्याल? अच्छा, इसका ये जो है ना कि गेम है, ये क्या गेम है? ये गेम है ना जो अभी तो हमने पॉलिटिकली बात की है ना. अगर बैक एंड पे भी देख लें, एक्चुअली देयर इज नो गेम. आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम इट्स जस्ट द इंसिडेंट. वो एक्सीडेंट कह लें, इंसिडेंट्स कह लें, वो होते होते मिलते कंपाउंडिंग इफेक्ट करते करते आप एक के ऊपर एक ईंट रखते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो वो होते होते इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ टाइम देयर इज नो साइंस. लोगों को ना कि यार पीछे पता नहीं कोई गेम है. देयर इज नो गेम. आई थिंक वी नीड टू टेल पीपल लाइक ऑनेस्ट, देयर इज नो. समटाइम्स यस, हाउ टू मैनूवर दैट. जब कॉलें आती हैं फिर पीछे गेम आपको करनी पड़ती है.
वो एक कुछ कैटेगरी में होती है, कुछ जगहों पे सब प्योर हार्ड वर्क। वो जो लोग कहते हैं ना कि लकी होना, देयर इज नो लकी होना, मुझे देयर इज अ सबसे हार्ड वर्क एंड यू नीड टू सो देयर इज हार्ड वर्क एंड देन यू आर प्रेजेंट एट द राइट टाइम। सो आपने हार्ड वर्क करते 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 आप उस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं कि वो हार्ड वर्क और वो जगह जब आके मिलती है ना तो वो लक बनती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लक। अच्छा, मेरे लिए सबसे ज्यादा ना जो गूज बम्प्स वाला मोमेंट था ना, वो जो वॉइस नोट आपने मुझे सुनाया था, या उसके ऊपर वो एक है, वो एक है भी, मतलब इट्स लाइक, अब अगेन अब ये भी है कि अब मैं वॉइस नोट तो समझते कुछ नहीं हूँ, वो किसी और के लिए वो एक अलग होगा। अभी तो आपके पास कोई ऐसी सपोर्ट है, मतलब जहाँ पे आपको पता है कोई टेंशन नहीं, वॉइस नोट आ रहा है, मैं एक फोन करूंगा, छोटे छोटे कामों के लिए क्या क्या कह रहा होता हूँ, सारी सेटिंग हो जाएगी। कोई नहीं। अच्छा, जहाँ आपको लगता है ना कि जो बंदा सेटिंग करा सकता है, जब आपको जरूरत पड़ती है वही बंदा नहीं होता। कभी हुआ ऐसे आपके साथ? बहुत दफा हुआ। जिन लोगों का मुझे था ना कि यार ये लोग हेल्प आउट करेंगे इस मोमेंट में, वो पता भी नहीं है थे कहाँ। वो आपको एक अननोन अल्लाह की तरफ से फिर एक सिलसिला। आपने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी नई चीज़ें की, आपने अपना पॉडकास्ट शुरू किया है, बिजनेस मॉडल चेंज किए हैं, अफगानिस्तान में काम करना शुरू किया। आगे क्या करना चाह रहे हैं? यार रात के 1 पर्सनल ब्रांड क्या बना के आप इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे? नहीं, नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट हु आई एम। हाँ, आई डोंट लाइक दिस पावर स्ट्रक्चर। मतलब आप मुझे खुद जानते हैं, लाइक आई एम द प्रॉब्लम। आपको क्या चाहिए? यार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। Then why all this hustle, hard work? I think it's just the discipline. It's just like you want to do something different. वो जो different का कीड़ा है ना, that like for me that is that. मुझे वो पैसों का नहीं है। मेरे पास जो आज से 8 साल पहले गाड़ी थी वही गाड़ी है। वरना मतलब मेरे पास मैं भी डाले लेके फिर सकता हूँ। Okay. तो जहाँ भी मैं पहले डाला था, तो मैं इसको नहीं कह रहा, बट आई एम जस्ट जनरली सेइंग अभी भी है। सो लाइक दैट्स नॉट समथिंग घड़ी शड़ी, मतलब कपड़े, मतलब मुझे वो चीज ना इम्प्रेस नहीं करती कोई इतनी। ओके, लाइक फॉर मी आई थिंक इट्स जस्ट डूइंग समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। व्हाट गिव्स यू पीस, और व्हाट डू यू थिंक वुड गिव यू पीस? शादी? यार नहीं, शादी इज ऑल्सो नॉट जस्ट शादी। आई थिंक मुझे लगता है कोई भी चीज ना, देयर इज नथिंग कांस्टेंट इन लाइफ। समटाइम्स मुझे केओस जो होता है ना, वो मुझे पीस देता है। व्हेन देयर इज सो मच केओस, वो केओस आपको कहीं ना कहीं वो करता है। मुझे मेरी अपनी गाड़ी बहुत पीस देती है। नॉट पीस इन अ ब्रॉडर, जब मैं गाड़ी में जाके अकेला बैठता हूँ ना, और घर के बाहर अंदर जाने से पहले आप जब बस बैठते हैं, वो like that space for me is very sacred. I really like the vibe of my car. जो भी मेरी गाड़ी में बैठता है ना, उसको हल्की सी एक different vibe आती है। There is something there. कोई ना जादू शादू। अच्छा। Not really, but फिर I think like मैं अच्छा म्यूजिक मुझे जरा calm down करता है। That's for me I think something. अच्छी कॉफी मुझे बहुत, मतलब मुझे ना एक ग्राउंड करती है। और जो एक सिप मैं लेता हूँ जब पहला। ज़रदारी साहब को आपने रीच आउट किया? अभी तक नहीं किया। क्यों? जब बिलावल साहब के साथ कर रहे थे पॉडकास्ट, तो उसी टाइम भूख भी नहीं होती ना। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग मैं आसफा के पीछे में पड़ा हुआ था कुछ अर्सा, आसफा भट्टो। यार मुझे पता है जब मैं किसी चीज के पीछे पड़ता हूँ ना, तो मैं कर लेता हूँ। Do you think Zardari Sahab would be a very interesting person to have a conversation with? For sure. शेख रशीद साहब के साथ किया हुआ आपने? शेख साहब को तो सिगार भी शेख साहब को पिलाया था। कहते यार वो मैंने सुना है वो बैन हो जाता है कुछ। मैंने कहा सर आप ही कह रहे हैं। वो एक्चुअली सूटे लगे हैं। तो आई थिंक नाउ आई वांट टू गो ग्लोबल लिटिल बिट। लाइक ग्लोबल जो गेस्ट्स है ना, उनको आई वांट टू डू। वो एक अगेन फिर अलग माइलस्टोन हो जाएगा। पाकिस्तान में अब लाइक उस तरह बहुत लोग हैं जिनका आई स्टिल वांट टू डू। अभी एज एन एग्जांपल 100th एपिसोड पे शेख आतिफ वाला हो गया। वो आते ही नहीं है पॉडकास्ट में, सो दैट वाज क्वाइट यूनिक। फिर उनके साथ मामला वाइब बिल्कुल और हो गई। दैट वाज डीप, वेरी डीप पॉडकास्ट। दैट वाज एंड दैट्स हिज फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। वो नहीं चाहते हैं, वो भी एक बहुत खुले मिजाज के आदमी। वो कहते नहीं करनी मैंने।
जरूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि TCM जब किसी टॉपिक पे बात करता है या जब आप कंटेंट बनाते हैं या आप किसी चीज़ के ऊपर जब बात करते हैं, तो कभी इस तरह की कोई चीज़ हुई कि आपने वीडियो इस नियत के साथ बनाई हो कि यार हमने इससे ये चीज़ चेंज करनी है या इससे हमने दिस शुड चेंज, या कोई 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 ऑब्जेक्टिव के साथ, वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ? आई थिंक जो ब्रॉडर मुझे लगता है ना, द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू ओपन लोगों के दिमाग टू लिसन टू ऑल द साइड्स ऑफ द स्टोरी। अभी मुझे बड़ा खुशी हुई कि थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको कॉल की, ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए थे तो उनके साथ बात हो रही है आर्मी के ऊपर, आर्मी क्या कैसे करती है, मसले मसाइल क्या हैं, पब्लिक परसेप्शन क्या है, क्या ठीक है, उन्हें क्या लगता है ठीक है गलत। अच्छा, उन्होंने ना बीच में 2 चीज़ों की जस्टिफिकेशन मुझे समझाने के लिए उन्होंने ना रील्स खोल ली। ओके। TCM and one reel was of Eon ओके। and it was lovely content. ओके। वो जो पूरी उस चीज को कॉन्सेप्ट को समराइज कर रहा था कि यार मैं और इंटरफेरेंस उन्हें के नहीं पता ऊपर, था। उन्हें नहीं था, फिर मैंने बाद में बताया, ओके। तभी मैं आपको कॉल की थी कि आ जाए। ओके। वो फिर उन्हें जल्दी से उन्हें कहा, फिर ही वाज वेरी यू नो इट वाज एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कि यू नो उनका पर्सपेक्टिव क्या था। सो आई वाज इवन उस टाइम में आई वाज थिंकिंग टू टॉक टू यू कि आपने पुलिस डायरीज की है, आप एक आर्मी डायरीज भी कर लें। हमने वेटरन डायरीज की थी 1965 के, जो वेटरन्स थे ना पुराने, 65 71 दोनों के, उसका नाम वॉर वेटरन डायरीज और समथिंग एक हमने किया था। सो उसमें एक एयरफोर्स के थे, फिर एक नेवी वाला, एक आर्मी बैकग्राउंड, बट आई मीन बहुत स्टोरीज तो बहुत है यार। और मेरा ख्याल है कि असल जो रियल कंटेंट और डीप शिट जो है, रियल डीप शिट लोगों के पास है वो वाकई यार, मैं ना कभी कभी ऐसी चुप लग जाती है मुझे इस बात के ऊपर कि जो कंटेंट लोगों के पास है वो सोशल मीडिया पे नहीं है। जो यार मैंने किया था, डॉक्टर अफजल आई थिंक उनका नाम है, साइंटिस्ट हैं, सादे से अंकल हैं। जब पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम बन रहा था, AQ खान ने जो बाहर से पहली बैच ऑफ साइंटिस्ट बुलाए थे कि आए और मुल्क में आके खिदमत करें, ये अमेरिका से पहला साइंटिस्ट था जो आया था। तो AQ खान साहब के साथ F6 में जिस घर में प्लानिंग होती थी ना, जिस कमरे में बैठ के, ये उस उधर होते थे। तो इनके सामने एटॉमिक प्रोग्राम मतलब शुरू हुआ है। एक तो ना आप आखिर में आ गए जो फैसिलिटीज, और आपने ये बातें सुनी हुई, इन्होंने देखा सब, उन्होंने सामने मतलब कहता कि हमें फाइलों पे साइन मतलब अप्रूवल भी लेना है, तो वही सरकारी यहाँ से जी पार्लियामेंट उधर वो साइट पे जाएं, फिर इससे करवा लें, इस ब्यूरोक्रेसी में जाएं, उसमें जाएं, ये करें। ही वाज लाइक हम जाते थे और उसके बाद इन दी एंड वी वर लाइक यार ये ऐसे बनेगा मतलब। और एक खान वो ड्राइव करके जाते थे, जी ये साइन कर दें, जी ये चाहिए। तो वो आगे से कहते यार मतलब मैं बाहर सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ, ये ऐसे एटम बम बनाना है। तो फिर उसके बाद भुट्टो साहब ने उनको प्रेसिडेंशियल पावर दे दी थी, डॉक्टर AQ खान को, कि काम हो जाए, कि भाई काम करें आप, आपने साइन कर दी है, जबकि मुझे चाहिए, मैंने करना है, वो हो जाएगा, फिर आप टेंशन ना लें। तो इस तरह ये पूरा, अब उस बंदे ने इतनी मतलब वह किसी को पता ही नहीं है। नहीं, अगर उनके पास इतनी पावर थी देन व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड एट द एंड ऑफ द डे? यार वो तो आखिर में हुआ ना, उनके पास तो पावर थी बनाने की, उन्होंने बना ली, वो कर लिया, वो तो हमने उसके बाद उनके साथ जो किया वो किया ना। अच्छा, उस टाइम तो उनके पास पावर थी बनाने तक, फिर जब उसके बाद वो रिटायर हो गए या वो चले तब बैड गए, सीन हुआ। फिर उसके बाद मतलब हम बड़े एज अ कॉम हम लोग अपने हीरोज को तो नहीं वो करते ना। इंडिया ने अपने वो जो पुराने इनके थे एक साहब जिनको वो फॉरगेटिंग द नेम, उनको प्रेसिडेंट बना दिया था, साइंटिस्ट था वो, वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, but maybe gave some sort of honor, exactly basically yeah 100%। नहीं तो एक रिटायर्ड आदमी को और क्या ही चाहिए, इज्जत चाहिए बस, और आपको कॉम को भी पता चले ना कि हम हीरोज को यहाँ रखते हैं, ताकि फिर उसमें ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि देखें आप कि चाहे बिजनेस है, चाहे साइंटिस्ट है, एक बड़ा आर्टिस्ट है, आप उसको जब ऑनर करोगे तब जो यूथ है उनके ज़हन में आएगा कि यार लेट्स एस्पायर टू बी दैट पर्सन। अभी होता है क्या है कि अभी इफ यू हैव टिकटॉकर्स जिनको यूथ देख रही है कि 5-10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं,
ठीक है, इनकी इतनी बल्ले बल्ले ब्रांड्स इनके पीछे आ रहे हैं, गवर्नमेंट्स उनको बुला रही हैं, उनकी एक से है, मतलब टॉप टियर में तो वही है ना आप है ना मैं हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ना हमारे पास वो वाली वॉइस और वो व्यूज और वो नंबर्स ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू नंबर्स एंड देन द इन्फ्लुएंस यू हैव। इन्फ्लुएंस मुझे नहीं पता कि उनका कितना एक्चुअल इन्फ्लुएंस है, नंबर इज समथिंग एल्स, व्यूज लाना सिर्फ, बट वो जो इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रेडिबिलिटी, मतलब आई डोंट नो। मेरा तो ख्याल है कि शायद हमारा दिमाग उल्टा चलता है, क्योंकि अदरवाइज उसके अलावा हमारे सर्कल के अलावा अगर आप देख लेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर को, ब्रांड्स को, इदारों को, या ओवरऑल जेनेरिकली हर किसी को व्यूज ही चाहिए। वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में भी व्यूज ही हैं। ऐसे ही है, ठीक है, 15-50 मिलियन लोगों ने ये चीज, हाँ राइट। तो वो फिर हमारे से ज़्यादा फैसिनेटिंग जो लाइफ है वो शायद उनकी है, राइट। सो व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे इज के यूथ के माइंड में, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप मुझे बताएं, आप किसी एक पार्क में जब जाते हैं तो वहाँ पे 10-50 लोग अगर टिकटॉक्स बना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि शायद ये वीडियो वायरल हो जाएगी, उसको पता नहीं उससे क्या हो जाएगा, उससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसके तो ज़हन में ये है ना कि मैं वायरल हो जाऊंगा, मेरे पास फॉलोअर्स आ जाएंगे। उससे भी ज्यादा, बदलने से भी ज्यादा कि जी बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, वो क्या मतलब क्या होगा, वो नहीं पता, मतलब क्या बल्ले बल्ले, लाइक क्या लोग क्या कहेंगे। लेट्स से 1 मिलियन व्यू आ गया ना आपकी चीज पे, सो व्हाट, मतलब क्या हो गया है। So या तो टेंजिबल चीज हो ना। You have been interacting a lot with content creators recently. क्या मकसद है उसका, या क्या करना चाह रहे हैं, क्या आइडियाज हैं, क्या नजर आ रहा है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो कंटेंट क्रिएटर वाली भी डोमेन है ना, दे आर आल्सो ट्राइंग टू फिगर इट आउट द नेक्स्ट स्टेप्स। व्लॉग्स चल रही है, अभी इरफान के साथ मैं 2-3 दफ़ा बैठ चुका हूँ, अब इरफान दोबारा व्लॉग्स थोड़े बहुत कर रहा है, बट उसमें भी अगेन स्केलेबिलिटी कि अब एडिटर्स आप इतने नहीं रख सकते, बिकॉज एडिटर वो वाइब नहीं ला सकता व्लॉग में, वो आपको पता है आपने कैसे लानी है। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग केम इन माई माइंड कि इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स में ना रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक क्रिएटर जो खुद क्रिएटर था, उसने अपना एक ई-कॉमर्स ब्रांड लॉन्च किया और उसको बड़ा स्केल किया। मुझे नाम उसका हाश या रश के, राज, आई थिंक राज, आई डोंट नो एग्जैक्टली, शायद वही राज ही आई बिलीव। तो उसने क्या किया कि ही पार्टनर्ड अप विद ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स और उनके ब्रांड्स बनाने शुरू कर दिए, राइट। कितना इंटरेस्टिंग है बिजनेस मॉडल। और फिगरिंग आउट के अंदर आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कंटेंट क्रिएटर अगर सर्विसेज के पीछे लगा हुआ है तो वो सस्टेन करना मुश्किल है। यार ये मैंने बहुत से मैंने क्वेश्चन किया है, और इंडिया की एग्जांपल दे, क्या कहते हैं, मैंने कहा इंडिया सबसे छोड़े हैं यार, अभी बॉक्सिंग का सबसे बड़ा मैच जेक पॉल 10 साल पहले चले यार, वो बच्चा मतलब वो लोगों की बेलने में जाके भागते थे, वीडियोस बनाते थे, दिस वाज अ कंटेंट, लिटरली विद इन 10 years he changed the whole fucking landscape and he came up with brands, products। मतलब बॉक्सिंग में माइक टाइसन के साथ खड़ा है, जीतना हारना ये वो सारा वो एक अलग है, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द एवोल्यूशन। वो हमारा कोई बंदा प्रॉब्ली 2 जिंदगियों में मिल जाए तो वो ना कर पाए। यार आप एक चीज़ बड़ा जो कंसिस्टेंट पैटर्न है जो यहाँ पे लैक कर रहा है मुझे लगता है, वो प्रोडक्ट्स वाला है कि मतलब हम लोग ज़्यादा सर्विसेज के पीछे लगे हुए, एज एजेंसी भी हम लोग सर्विसेज के पीछे लगे हुए, हमारी वो प्रोडक्ट्स उस तरह से नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आर रिलाइंग मेजरली ऑन ब्रांड डील्स, ठीक है, आए ना आए, कितने की आए, यू नेवर, अगर एज कम्पेयर टू वो आपकी प्रोडक्ट है कोई, उसने बिकना ही बिकना है। या बट उसमें फिर ये ना कि उसमें आपको बिजनेस समझ आनी चाहिए। तो उसमें वही करें जो इंडिया कर रहा है कि आप अपना कंटेंट बनाएं, पार्टनर किसी बिजनेस को रख लें जो बिजनेस को करना समझता हो, जो ई कॉमर्स को समझता हो। वो एक आई थिंक मुझे लग रहा है, मेरी 1-2 से बात हुई, दे वर इंटरेस्टेड, हाँ, कि अगर कोई बंदा हमें आके प्रपोज करे इस तरह की कोई कलाब, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। इवन पे हम भी जो बात कर रहे थे टीसीएम एकेडमी के हवाले से, चाहे डिजिटल है चाहे फिजिकल है, प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट। तो आई थिंक अपनी चीज है, अली अब्दाल प्रोडक्ट्स, you look at all the biggest creators, they all have products. True. So I think this is very important. So maybe when you're trying to bring all of them together,
तो ये वाली चीज़ भी डिस्कस करके मे बी एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाए और उसकी कोई फिजिबिलिटी बनाई जाए, ब्रेनस्टॉर्म किया जाए. Very interesting because as for example if I'm running a couple of e-com stores, I know कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना वो है व्यूज़, कंटेंट, फेस वैल्यू, वो हमारे पास नहीं है ना. हमारा तो ब्रांड वो वैसे ही एक चल रहा है, बट वो दो चीज़ें जब होती हैं कपल बनता है उसका एक. आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है. How is market in Lahore? In So how terms was of your shift like? Yeah, मैंने बहुत सीखा. इस्लामाबाद मैंने बहुत सीखा like, इधर how do you आके. compare इस्लामाबाद and Lahore? इस्लामाबाद में मैं बहुत वो था, स्टैगनेंट था. यहाँ पे जो डाइवर्सिटी मिली है, आके जो एक्सपोजर मिला है, जो लर्निंग्स मिली है, नेटवर्क मिला है, आई लर्नड अ लॉट. मैंने वो जो अभी बता रहा था आपको, अभी इस टाइम 2-3 स्टोर्स जो चल रहे हैं वो लाहौर आने के बाद बने हैं. But why not in Islamabad? कर तो मैं पहले भी सकता था, लेकिन वो नेटवर्क नहीं था, वो मतलब वो हुआ नहीं. पता तो था ना तब भी, लोगों के कर रहे थे तब. यहाँ पे आके समझ आई कि दिस इज वेरी इजी फॉर अस टू डू आवर ओन शिट. बट ऐसी क्या चीज़ है जो इधर आके समझ आई है? यार कम्युनिटी इंटरेक्शन ज़्यादा था, जिसमें जो लोगों को देख रहा हूँ डेली बेसिस पे जो ये कर रहे हैं, उसने बहुत हेल्प किया था. लोगों से मिल रहे हैं, जो सप्लायर्स ऑन द कॉल, कुछ तो कॉल करते हैं दोपहर में, शाम को प्रोडक्ट्स आए थे शालम से. ओके, तो वो बहुत बड़ा एज है ना उस तरह. ओके, वो बहुत बड़ा एज है. आज इन्वेंट्री खत्म हो रही, 2 घंटे में इन्वेंट्री आ जाती है, यहीं से डिस्पैच कर देते हैं. ये इस्लामाबाद नहीं है. वहाँ पे मुश्किल है ना, यहाँ पे वो मार्केट बहुत बड़ी है. वहाँ पे भी शायद हो, बट आई थिंक इस स्केल पे नहीं होगी. आई डोंट थिंक सो. और फिर दूसरा प्रोडक्शन की अगर बात करें, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की, उनकी प्रोडक्शन यहाँ पे लोकल अच्छी है लाहौर में. ओके, इस्लामाबाद में तो नहीं होगी, हुई तो पिंडी में कहीं पे होगी. वो भी कम है, आई थिंक. कम होगी, ठीक है. माइट बी सम सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वुड बी देयर, लेकिन जनरली लाहौर में सब कुछ मिल जाता है आपको. क्रीम, फेस वॉश, आपको जो चाहिए. लोगों की जो एनर्जी है इस्लामाबाद लाहौर की, वो कैसी है? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट. आई थिंक वो इस्लामाबाद इज मोर फॉर द रिटायर्ड एंड वेल्दी लाइफ. यहाँ पे इट्स वेरी हसल कल्चर एंड एवरीवन. कराची इसका भी वो भी 10x है. हाँ, लेकिन हम यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाए तो बड़ी, आई थिंक बड़ी बात है. सो लेकिन अभी ई कॉमर्स की हमने बात की ना. अब जैसे आपका अगर हम कंटेंट एज सर्विस कर रहे हैं, आप 8-10 साल से कर रहे हैं, कितने पैसे हैं इस चीज़ में, कितना सस्टेनेबल है कंटेंट में? हाँ, व्हाट डू यू रियली थिंक अबाउट इट? फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू कुड हैव चेंज्ड समथिंग 5 साल पहले, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंटेंट हैवी जाऊँ, सड़क पे निकल के कंटेंट बनाऊँ, गाड़ी में बैठ के कंटेंट बनाऊँ, ठीक है, यूट्यूब चैनल चलाऊँ, इंस्टाग्राम चलाऊँ, टिकटॉक चलाऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है. तो आप 5-7 साल पहले जाके क्या चीज़ चेंज कर सकते थे? यार कंटेंट में आई थिंक पैसा बन जाता है, बट कंटेंट की फिर टाइप भी है ना. अब हम सोशियो पॉलिटिकल जो कंटेंट कर रहे हैं उसमें पीआर बहुत है, उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल तक एक्सेस, पावर कॉरिडोर्स के अंदर एक्सेस, वो है उसमें, बट उसमें पैसा नहीं है इतना. ठीक है. उसमें आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, बट उसमें वो जो एक्चुअल जैसे पैसा कहते हैं वो मीडिया में इतना नहीं है. बट अब वही वाली बात है ना, आपको चाहिए क्या. बहुत से टू बी ऑनेस्ट सहाफ़ी जो हैं वो बड़े सादे से लोग हैं, गरीब से होते हैं. गरीब इन अ सेंस के वो कोई बहुत वो नहीं है, ठीक है, वो न्यूज़ एंकर वो एक अलग कैटेगरी है, बट मैं मैथ्स उसकी, बट वो जो उनके पास ताकत है ना एक, अब वो ये कि अब आपको चाहिए वो क्या. अगर आपको वो वाला चाहिए, बहुत से लोग हैं अल्टीमेटली असल में हर बंदा आखिर में इस साइड पे आता है. ठीक है, किस साइड? सबसे पहले पैसा बनाता है, फिर वो मशहूर होता है, फिर पीआर वगैरह, फिर वो कहता है भाई मैंने पावर कॉरिडोर्स में जाना. हम काम ही नीचे से शुरू कर रहे हैं. हम तो मतलब एक सहाफ़ी जब जर्नलिज्म में कोई आता है ना, जर्नलिस्ट, उसका अल्टीमेट एम क्या होता है? मशहूरी. एक जर्नलिस्ट का आई थिंक पीआर भी होगी उसके ऊपर. आई डोंट नो कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के ना उसका इंटरव्यू करूँ. हाँ, जर्नलिस्ट के लिए वो सवाल वो पूछेगा. फौजी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है मैंने. हाँ, उनमें से 0.1111% आता है बनता है, या उस इवन सर्कल में आ पाते हैं 10 लोगों के. अल्टीमेट तो यही होता है ना. कोई ये तो नहीं कहता जी बस मेरी जिंदगी का एम है कि मैं मेजर बन जाऊँ जी, बस कोई भी नहीं कहेगा. अब हम मतलब मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मैंने विद इन 6 साल में आई थिंक जब मैंने खान साहब का किया है, इमरान खान के साथ बैठ के 1-on-1 डिजिटल में पॉडकास्ट किया. कमाल. दैट वाज अ ब्रेक थ्रू.
मतलब दैट्स अनइमेजिनेबल. मुझे भी कभी कभी ना आई कैन नॉट पाकिस्तान में इट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली दफा था. लेकिन अब आपको पता है अगले इलेक्शन के अंदर जो भी ये कैंडिडेट्स होंगे ये सारे सबसे पहले कहेंगे हमें पॉडकास्ट पे लेके जाओ. इस दफा में ये हुआ. इस दफा में भी वो जो फिर लोग फिर उधर आ जाते हैं ना, इट्स अ गेम है कोई. लोग फिर वो दिमाग. अच्छा, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यूएस. अब जैसे उसने किया, जो रोगन ने जैसे किया, तो मैं देख रहा था कि वो उसने जब ट्रम्प को बुलाया है, सो एट द सेम टाइम वो उसको भी लेके आना चाह रहा था. कामला को, बट वो उसके स्टूडियो नहीं आ रही थी. कामला को भी लाना चाह रहा था. उसने कहा था कि मैं आपके स्टूडियो नहीं आऊंगी. वो आई थिंक ऑस्टिन की तरफ, आई डोंट टेक्सास में कहाँ. हाँ, उसने कहा कि तुम आओ. तो उसने कहा नहीं. अब अच्छी बात है ना. आप अब ये देखें कि उसने ट्रम्प का 2-3 घंटे का पॉडकास्ट भी किया था, लेकिन उस टाइम पे वो एंडोर्स नहीं था कर रहा. वो उसने पॉडकास्ट के बाद किया, मेरा ख्याल है 1 दिन पहले किया था. तो अब उसमें आप ये भी देखें कि वो एक प्लेटफॉर्म उसने दिया बात करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर नवाज शरीफ साहब को लाते हैं पॉडकास्ट पे, तो इट्स नॉट लाइक कि आप नून लीग के सपोर्टर हो फिर आप बाकियों को भी लेके आए. तो प्लेटफॉर्म है आपका, आप हर बंदे का वो एक नैरेटिव है तो अवाम को पता हो कि यार अच्छा इस बंदे की क्या बात ठीक है, क्या गलत है. असल में यहाँ ना बहुत पोलराइज सोसाइटी भी है ना. अब एग्जांपल मैंने एक्सट्रीमिस्ट किया है. अब लोग इवन सुनना एक होना कि आप सुन के कहें यार ये क्या आप पूछ रहे हैं, या ये क्या बात फजूल किया. वीडियो लगनी है, विद इन सेकेंड्स बिक गए. इसको क्यों बुलाया, बाइकआउट तलहा, कैंसल, अनसब्सक्राइब. मतलब थोड़ा सा बड़े हो जाओ, थोड़ा सा बड़े हो जाओ. मतलब और फिर आप ये नहीं देखते हो कि यार ये वही तलहा है जो बिलावल के साथ भी किया है, जिसने इमरान खान से सबसे पहले किया है. उसके बाद मुझे नून लीग वाले कहते थे कि यार आप तो पीटीआई वाले हैं, आप तो हैं ही सारे. क्या जवाब देते हैं आप? मैंने कहा यार आप भी आ जाएं, बट नहीं आते थे. बट जब शहबाज शरीफ आ गया, फिर बिलावल आ गया, फिर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर काकड़ आ गया है, फिर उसके बाद हमने टीएलपी भी कवर किया, फिर हमने ड्रोन भी किया, फिर हमने कॉर्पोरेट्स भी कर लिए. अब हम एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ भी बैठ गए, फिर म्यूजिशियंस के साथ भी बैठ गए. फिर अब इट्स जस्ट लाइक एवरीवन इज मेटा का बीपी. पॉलिटिक्स के व्यूज ज्यादा आते हैं कि एक्ट्रेसेस के साथ ज्यादा आते हैं? यार ये जरा चैलेंजिंग सा वो है. पॉलिटिक्स इज ऑलवेज व्यूज है और आवाम को सुनना है वो. हाँ. अच्छा, उसमें भी ये ना कि आप पॉलिटिकल किस कैटेगरी, अगर आप पहली टियर में जा रहे हो, शेर अफजल मरवत, शेख रशीद, ये वो सारे इनके तो मैस व्यूज हैं. फिर इनमें भी कॉमेडी भी तो आया था बीच में. फिर दूसरा ये भी कि आप इसको भी मसाला कितना डाल रहे हो ना. आप थंबनेल अपना उर्दू वाला लगा रहे हो. आप मरवत साहब ने क्या कह दिया, मरवत साहब का इमरान खान के लिए पैगाम, अभी अंदर खोले फाइनल वार्निंग. शिट है ना. तो अब वो भी ये है कि पैकेजिंग उसकी बहुत. यार इस थंबनेल से मुझे याद आया कि आपके जो बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो यूट्यूब पे क्या करते हैं यार. सारे बड़े जर्नलिस्ट यार, ये अल्लाह की कसम. मतलब मैं बाजू का देखता हूँ, फिर मैं ना डबल चेक करता हूँ कि ये फेक चैनल तो नहीं यूट्यूब का. सारे ऐसी बातें करते हैं कि वो बंदा कहता है यार. सिर्फ वो नहीं, इवन जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, पहले वही जर्नलिस्ट मालिकान को कहते थे कि देखें ये तो सहाफत नहीं हमें करने देता, सही सहाफत नहीं, फलाना ढमकाना, ये वो. अब आप उनके चैनल्स पे जाएं तो वो भी अब वही कर रहे हैं यार. बेसिकली देखें, जब जिसके पास पैसे बनाने के लिए व्यूज आएंगे तो पैसे बनेंगे. और जब आपके पास इख्तियार आ जाता है ना, असल बंदे का पता उस टाइम चलता है कि वो बंदा अंदर से है क्या. आप मेरे पास एम्प्लॉई हैं तो आपके पास तो 10 लेयर्स है ना. आप वैसे तो नहीं मुंह उठा के जो मर्जी करते रहे. जिस दिन अपना आपने कर लिया, फिर आप खुल गए ना. फिर 1 करोड़ रुपया भी आया तो सबसे पहले वजन फारे कराओ को गाड़ी तो मैं लूँ ना. फिर यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. फिर वहाँ आपका असल निकलना शुरू होता है जो आपके अंदर होता है. पहले वो जो आप बात कर रहे थे ना कि पहले आपको पैसे चाहिए या पावर चाहिए, तो उस्मान भाई जो रैप सिंह हैं, उस्मान भाई ने बड़ी प्यारी बात की. कहते द वर्स्ट थिंग दैट एनीवन कैन डू विद देमसेल्व्स इज टू be famous and poor. The worst you can do with yourself is be famous and poor at the same time, which is like, you know, which makes sense. So बेहतर है कि पहले पैसे बना लें और फिर मशहूर हो जाए. So हमें शुरू में ओवरऑल जेनेरिकली कि हम पहले पैसे बनाएं, फिर हम देखें PR कैसे बनानी है, नेटवर्क कैसे बनाना है, मशहूर कैसे होना है. क्योंकि हर पैसे वाला बंदा भी करता है ना, फिर PR करवाता है अपनी. और
मशहूर होता है। पॉडकास्ट में लोग आ रहे होते हैं वो करके एक पूरा लेयर, दैट्स द लास्ट ना, अब कुछ है ही नहीं करने को ना, उसने डे टू डे चीज़ें देखनी है ना कुछ। अब वो चाहता है कि यार मैं वो ज़रा आई थिंक शुरू में वो बिल्कुल उस मशहूर होने के चक्रों में और वो ख़राब करता है। मुझे एट सम पॉइंट मुझे इस चीज़ ने ख़राब किया था कि मैं वो डिस्ट्रैक्टेड था, मशहूर हो रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन काम सफ़र कर रहा है, काम करने का वो टाइम था जब हम इवेंट्स कर रहे हैं, यू नो, वीडियोस बना रहे हैं। दिन आपके निकल जाता है पूरा इवेंट में जाओ। हाँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आप इवेंट्स में नहीं आते, मैंने कहा भाई मैं काम ऑफिस कौन चला करेगा? या मतलब हाँ, इवेंट का मतलब है घंटा आना जाना में लग गया आपका, 1-1.5 घंटा 2 घंटे तो मिनिमम, एक आधा घंटा आपको को मिल लेता है, तो आपके 4 घंटे गए। तो काम किसने करना है भाई? तो मैं तो अब बड़ा कोशिश करता हूँ डिसिप्लिन जितना हो सकता है कि जो मेरी इवन बिजनेस मीटिंग्स भी हैं, या मैं रखता हूँ सुबह सुबह 8 से 10 के दरमियान, या मैं रखता हूँ 6 बजे के बाद। ऑफिस से निकल के मीटिंग करने जाना तो आप गए। और इस्लामाबाद इवन लाहौर मतलब इतने रश में, अब जब मैं लाहौर ट्रैवल करता हूँ, आई शो यू, मतलब मैं था लेट्स से कराची, दैट्स हाउ आई रोल नॉर्मली। आई स्टार्ट माई डे नाइस, वेरी नाइस। 1 2 3 4 ऑनलाइन मीटिंग में? 5, नहीं फिजिकल मीटिंग्स हैं बैक टू बैक। सुबह 9:30 का मतलब है कि आप 8 बजे 7 बजे उठ के आपने 7:45 बजे 8:45 बजे घर से निकलना है। पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, 5वीं मीटिंग। मेरा मसला ये, मेरे से मीटिंग ना जल्दी वाइंड अप नहीं होती, मैं अगला मैसेज नहीं मैं इसीलिए लिखता हूँ। तो आप उनको पहले बता दो कि यार 1 घंटा है मेरे पास। एवरीथिंग इज इन द कैलेंडर। आपने ये भी सोचा हुआ है कि अच्छा यहाँ से जाने में आधा घंटा लगेगा, तो ऑन अ सेफ साइड आप 40 मिनट रख लो। तो एक दिन में व्हेन एवर आई ट्रैवल, मैं कराची लाहौर कम से कम 5 मीटिंग्स अ डे। जरा आप कंटेंट क्रिएटर में बताएं कि अगर माइक ऐसे हो और ऐसे हो तो फर्क पड़ता है? क्योंकि हमें अब जब मैंने अभी देखा कि हमारा माइक यहाँ पे था, ऐसे था यार। अब AI के दौर में ना बस हो जाएगा मैनेज आराम से। मैं आइडियली ऑब्वियसली डायरेक्शनल जितना होगा तो उतना। हाँ, ऐसे। ओके ओके, चलो भाई, कैसा लगता है यार जो काम आज तक किया है, जो नाम बनाया है? कभी रात को बैठ के सोचते हैं कि यार गुड यार ये तो अच्छा हो गया, ऐसे सोचते हैं? यार समटाइम्स अच्छा लगता है। मुझे अभी भी कभी कभी यकीन नहीं आता। हम्म लेट्स पुट इट दैट वे। एक तो हो गया ये यकीन वाला, क्या होता है कि यार मतलब वाकई हो गया नहीं यार। एक तो ये कि पॉजिटिव वाला ना, यार वाओ ब्रो, मतलब यार फिट सीन है, ऐसी ये तैसी कूल ये वो सा। दूसरा नहीं यार ये कैसे हो गया? दूसरा नहीं, ये वाला मुझे नहीं आता। मुझे तो अच्छा ये जितना भी बड़ा चीज हो जाए ना, अच्छा सो मतलब इसमें क्या है यार। अब इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम एक बीमारी है कि आप अपने आप को बहुत ही नीचे समझते हो कि यार अच्छा ये मैंने कर, इवन लिटरली मैं बिलावल और ये मैं करके निकला हूँ ना, 5 सेकंड की एक आप में वो आती है डोपामीन। वो भी ये नहीं कि वो वाली वो कि यार मैं कर सकता हूँ, संभाल लिया यार। अब उसमें सिर्फ सवाल नहीं, उसमें प्रोडक्शन भी है, फिर उसमें आपने कैसे उसको लेके चलना है, मैनेज करना है, हर चीज है ना। सिर्फ ये तो नहीं कि बस बात कर ली चले, पता चले माइक ही नहीं चला आखिर में। हो सकता है कि माइक हो सकता है कैमरा नहीं चल रहा, ऑडियो पॉडकास्ट चल रही हो। तो फिर तीसरी चीज मुझे ये लगता है कि जो आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक दैट्स द मेन थिंग, आई थिंक आई हैवंट सेलिब्रेटेड माई सक्सेस होगा हाँ। मुझे ये बहुत बड़ा लाइक फीलिंग आती है। कैसे करना चाहते थे यार अब ये भी नहीं पता ना, बिकॉज मसला ये कि प्लान नहीं किया था, सब आ गया है बस सब। एक हो ना, आप गाड़ी आपने लेनी है यार, ये 10 करोड़ रुपए की गाड़ी लेनी है। आप जब लगे होते हो ना 10 साल से, तो जिस दिन आती है तो आपको मैंने तो वैसे ही शुरू किया, मेहनत उसमें पूरी डाली, और वो एक दिन एक चीज निकल आई, फिर ये निकल आई, फिर वो निकल आई। तो आई थिंक वो चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट, टू जस्ट टेक अ डे ऑफ 2 days व्हाटएवर एंड जस्ट ट्राई टू सोक इन, जिसको कहते हैं ना कि आप। मैं ऑलमोस्ट एवरी अदर डे रात को सोने से पहले यही बातें सोचता हूँ। मुझे भी नहीं पता लगा, मतलब पिछले खास तौर पे 3-4 साल तो कैसे गुजरे हैं पता ही नहीं लगा यार। कोई अभी मेरे से कोई पूछे कि प्रोग्राम कब शुरू किया था, मैं कहता हूँ यार पिछले 6-7-8 महीने हो गए होंगे।
वो अक्सर पता लगता है कि नहीं यार वो चीज़ शायद 2 साल पहले की थी मैंने, 2.5 साल हो गए मुझे नहीं पता लगा टाइम का। अब वो फॉर एग्जांपल मैं अक्सर क्या सोचता हूँ कि मैं एवरेज काम कर रहे थे, हम सारा कुछ कर रहे थे नॉर्मल, सारा कुछ बहुत अच्छा था, कुछ जानते ही नहीं था, जो मर्जी कर लें, किसी को पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो एक चीज़ ऐसी मजाक में शुरू की। आपको तो मैंने कितनी दफ़ा बताया कि मैंने वो 2-3 दिन के अंदर रहमी ही बस एक आया जेहन में, हमने शुरू कर दिया प्रोग्राम। यार मैं एक एवरेज बंदा, मैं सोच सकता हूँ वो नंबर्स आपको मैं बताऊँ कि 35,000 बच्चा, मतलब मुझे मैं अभी भी बाजू का डिनाइल में हो जाता हूँ यार ये कैसे हुआ है, और अनरियल लगता है। और आई थिंक जो लास्ट चीज़ जो एक और मुझे लगती है ना, जिसका बहुत फ़ायदा भी है बट बहुत नुकसान भी है, वो ये है कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने आज जाके ट्रम्प के साथ भी पॉडकास्ट कर लिया, वट एवर पॉडकास्ट, चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं, कोई भी चीज़ वो और अंदर से मेरे कभी ये सवाल निकलता है जो आपको ग्राउंड भी रखता है, आपको अपनी औकात में भी रखता है, फिर आप में मोटिवेशन लाता भी है और नहीं भी लाता है। वो इतना ख़तरनाक सवाल होता है ना, आपने कर लिया है सो व्हाट। ये आपने फात भाई के आगे ये वाली बात नहीं करनी, उन्होंने आपको शेर सुना देना है कि वो ले लूँगा अच्छा सा घर, बना लूँगा महल, ले लूँगा अच्छी सी गाड़ी, उसके बाद क्या। वो पूरी उनकी गज़ल तैयार है, वो आपको वो पक्का कर दे कि इस बात के ऊपर आपको कोई काम करने का दिल नहीं करेगा। That's so also अच्छा so यार वो दिखाओ, वो ये वाली कौन सी गज़ल थी, बहुत मज़े की है। कहीं है मौज आई तो कर लूँगा सैर, हाँ ये मैंने आई थिंक उसी के कहीं पढ़ी है यार, बहुत वो प्यारी है, प्यारी है। बट अब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई ये सोच तो आती है ना। हाँ उसके बाद क्या, no one gave a shit about you. There is no Dalha, there is no Sajawal, there is no Imran Khan. उसके बाद क्या, कर लूंगा जमा दौलत और ज़र, उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, शेरों सखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर, उसके बाद क्या, मौज आएगी तो सारे जहां के करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या, एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चराग कमर, उसके बाद उठी थी खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद कर लूंगा जमा। बात तो ठीक है ना, डीप शेट रियल शेट। लाइक आपको पता है, आप चैनल बंद कर दें, मैं सारा कुछ बंद कर दूं, भाई 2 दिन के बाद किसी को छनकना फर्क नहीं पड़ता, हम हैं नहीं हैं, बड़े आए हैं बड़े गए हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। बेनज़ीर चली गई, ज़ियाउल हक चला गया, खान शरफ चला गया, खान साहब कितने साल हो गए, साल 1.5 साल ज्यादा हो गया मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है ज्यादा हो गया, साल से ज्यादा हो गया, हाँ 1.5-2 साल तो हो गया मुझे लगता है। खान साहब यार सब भूले हुए थे यार, जाना ना, इस दुनिया से भी चला गया वो बंदा। ओबामा यार, ये ओबामा नाम था, बचपन में सुनता था मैं ओबामा यार, मतलब ओबामा। आई थिंक मैं जब हमने होश संभाला था तब ओबामा वाज द गाय। तो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक किसी को फर्क नहीं पड़ता, you just do your work. I think for me the most important thing is कि दिल के साथ आप अच्छा काम करें। मैंने उस दिन अपनी टीम को वो एक भेजा, थोड़ा सा इशू बना हुआ था हमारी 1-2 चीज़ों में, तो मैंने ये फादी हमारा कोलीग है, उसको बेसिकली वीडियोस में इशू आ रहा था, पता नहीं इस तरह की ना कोई चीज़ें, मैंने कहा दिस इज़ माय मोटो ऑफ लाइफ, कस्बे कमाल कुन के अजीज़ जहाँ शवी, सीक एक्सेलेंस इन योर वर्क सो यू कैन एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड।
अब ये भी अंग्रेजी इसकी 100% नहीं है, इसका जो सादा मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हो ना वो अपनी मिराज के ऊपर हो, उससे फाइनेस्ट काम कोई ना हो जितना आप कर सकते हो। और मुझे भी डाल दो प्लीज। दिस कम्स डाउन टू कि आप अपना 100% खुद राजी रहो और अपना 100%। अच्छा, मैं अब जैसे बंदे की तबीयत की बात होती है ना, अब आप आई डोंट नो आपके बारे में, मेरा नहीं ख्याल मेरा कोई भी फैसला किसी दूसरे के लिए होता होगा कि यार वो फलाना खुश हो जाए, ये वो, समझ रहे हैं आप? आपको पता है लोग सेंसिटिव लोग भी होते हैं, हर किस्म का बंदा होता है ना, सो लोगों के ज़हन में कितने ख्याल होते हैं, यार वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। इट्स अ रियल शिट। एक बंदा कुछ बनना चाह रहा है और वो उसके ज़हन में क्या है कि यार ये मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, उसको ये सारे उसको लिंक भेज दें ये वाला, उसके बाद क्या। नहीं, आई थिंक हाँ ये भी बहुत लोग कहते हैं यार वो क्या कहेगा यार। इवन अभी हमारे आपके भी घर वाले, हमारे भी, मेरे भी घर वाले अभी भी वो 8 साल बाद भी वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। ये इतनी मेहनत करके क्या कब्र में लेके जाना है। अब उन्हें ये लगता है कि आप आवर्स जो है ना वो $1 ला रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि हर मेहनत, मतलब मेरा तो एटलीस्ट काम, मेरा तो 90% काम मुझे पैसे नहीं बना के देता, मतलब मैं फिर भी करता हूँ, समझ रहे हैं? यार हमारा 99% काम पैसे नहीं मिला के देता। 1% कौन सा काम करते हैं वो स्पेशल बेचते हैं हम कुछ जो है ना। वो स्कीम वाला काम है, हाँ? वो स्कीम असल स्कीम वो है। सो आई थिंक सारों के लिए बेसिकली मेरी तो एडवाइस या सब ज़्यादा यही होती है कि यार आप जो काम कर रहे हो ना उसमें अपना 100% दो। मैंने अपनी उसकी इन शॉर्ट, बल्कि मैं दिखाऊंगा भी आपको कि मैंने ना अपनी टीम, मेरी डिज़ाइनर है तो शी इज़ मैरिड, तो उसका बच्चा है, तो वो उसकी ना तीन साल से मेरे साथ काम कर रही, तो अब रिसेंटली कुछ महीनों से ना उसका काम बहुत बिलो एवरेज हो गया। तो आई बीन ट्राइंग टू पुश हर। आज उसको रियलाइज़ हो, उसने मैसेज किया, थैंक सर आई वांटेड टू थैंक यू कि ना मैं बड़े अरसे से मैं नहीं काम कर पा रही थी, मैं दिल नहीं से करता, लेकिन आपने मुझे पुश किया, नाउ आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ। तो मैंने उससे पता क्या बात की, मैंने कहा यार देखो, मैंने कहा कि जब आप काम को टाइम दे रहे हो तो ऐसे टाइम दो कि आप हक अदा करो उस टाइम का। मैंने कहा अदरवाइज अगर आपने सस्ता काम ही करना है, बिलो एवरेज मीडियोकर काम करना है आपने, तो यार वो तो टाइम का ज़्या है ना, उससे तो बेहतर है अपनी फैमिली को टाइम दे दो आप। वो ज़्यादा मेक सेंस करता है। तो अगर आप काम कर रहे हो तो आई थिंक आप ऐसा काम करो कि वो एक्सेप्शनल हो, वो फिर आपका काम बोले आपके लिए, और आपका काम जस्टिफाइड होना चाहिए, मीडियोकर नहीं होना चाहिए। 100%। आई थिंक डिसिप्लिन जो है ना वो हार्ड वर्क अपनी जगह है, काम का शौक अपनी जगह है, ट्रेंड अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, बट इन दी एंड जो मुझे अभी तक समझ आई है वो डिसिप्लिन है। और उसके बगैर ना आप, मतलब अक्सर लोग कहते हैं जी आप वो काम करो कि ज़िंदगी में ना आप कभी थको ना, बोर ना हो। मैंने कहा ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है एक्साइटेड रहोगे आप यार, एक्साइटेड, बट आप वो भी कभी कभी नहीं होते हो। इन योर वर्क, गोइंग टू द बैंक के पैसे आए हैं वो फंस गए हैं कहीं, टेक्निकली काम का हिस्सा है ना। मैं सुबह उठता हूँ, मैं एक्साइटेड होता हूँ, मैं शाम रात सोने से पहले तक मेरी बस हो जाती है। आप नहीं कर सकते हो यार। हाँ। आपने टीम मैनेज करनी है, आपने किसी को कहा एडिट करके दे भाई, वो नहीं करके दे, नहीं किया, उसको दिया, हम उसके साथ बात कर रहे थे तो बट आपने सम टाइम, इट्स जस्ट द डिसिप्लिन यार, नहीं मुझे उठना है, मुझे निकलना है, मुझे काम करना है, इट्स अ माइंडसेट। एंड्रू टेड जो रोता रहता है ना, वो बंदा ठीक है, वो बात ठीक करता है, मतलब कुछ बातें, दिस इज व्हाट इट इज। आप ये कि मार्केट ऐसी है तो मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो ये रोते रहते हैं लोग, मतलब आप रो भी, मैं खुद बहुत रोता हूँ। नहीं यार, लेकिन ना उसका फायदा नहीं होता। हम लोग अक्सर ना वो शुगर में लेके कर रहे होते हैं सारा कुछ, बट एट द एंड ऑफ द डे इन आवर हार्ट्स वी नो कि यार हमने काम करना और करना तो है, खुद ही करना खुद है, यही कुछ है, मतलब जो है यही कुछ है, और इसी में सर्वाइव करना है। मुझे जो मैं एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप वाले उसमें जाता हूँ ना, देखें जी गवर्नमेंट को चाहिए हमें सपोर्ट करे, क्या चाहिए भाई, तो कुछ तू भी किस बात को एंटरप्रेन्योर है फिर तुझे बुलशिट। अगर गवर्नमेंट तुझे उस तरह सपोर्ट कर रही है तो फिर तुम्हारी एंटरप्रेन्योरशिप, तुम्हारा वो कहाँ से अंदर से है। तो ठीक है, होता है, बट अब नहीं है ना, यही है। मेरा तो बड़ा क्लियर स्टांस है। रिसेंटली आजकल मैं वो राइटर भी बना हुआ, मैं स्टोरी पे ना लिखता रहता हूँ, तो ये मैं कल परसों भी ये लिखा था कि यार मेरा ख्याल है लाइफ में बाकी सारा कुछ सेकेंडरी है, एक्साइटमेंट होनी चाहिए यार।
एक्साइटमेंट आई थिंक होनी कुछ ना चाहिए, कुछ आप ना मजा आना चाहिए आपको, कुछ आप ऐसा करो आपको मजा आए, आप एक्साइटेड हो, प्रोजेक्ट हो कुछ भी हो, Whatever it is. फॉर मी अब मैंने राउंड टेबल्स हैं जो मैं पिक्चर्स अब मैंने कहा नहीं एक नया ना लेना है, अब कुछ ना कुछ नया इसमें ऐड हो। कल हमने जैसे लाइव पॉडकास्ट किया सुनील के साथ बैठ के, लम्स के बच्चे, अब वहाँ देखा था। और है वो टेंशन है यार, उसमें लाइटें रेंट पे लाए हैं, लोगों को इकट्ठा करना वो, बट अगेन वो एक ना कि यार चलो एक्साइटमेंट है थोड़ी सी यार, चलो कुछ नया बिल्ड हो रहा है, आप मार्केट में कुछ तो जरा वैल्यू ऐड तो कर रहे हो ना, ये लोग कहेंगे कि यार अच्छा ये लोग पहले यहाँ करते थे या तो वो अच्छा, लेकिन उसमें ये भी है कि वो भी लाजमी नहीं कि हर वक्त रहे। अगेन फिर कमिंग बैक टू अ लॉट ऑफ टाइम इट्स जस्ट डिसिप्लिन। यार एलॉन मस्क है, जितने उसने यैंड खोले हैं, गाय, डू यू थिंक कि रोजाना सुबह 9 बजे वो कहता होगा आई विल गो टू माय ऑफिस एंड आई विल वर्क? यार उसकी मैं अक्सर डाउन होता हूँ ना, उसकी वीडियोस में देखता हूँ ना, वो स्पेस एक्स वाली वो रॉकेट पहले फेल होते हुए, कि यार इतना दिल खुश होता है वो देख के, मजा आ जाता है एक दफा ना, मतलब बंदा कहता है यार, क्रैश हुए थे कितने क्रैश, अंदाजा लगाओ ना कि जहाँ पे आपको पता है कि बढ़ गए हम अब तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हाँ, और पूरा आपने 8-10 महीने साल काम किए हैं। किंग आदमी यार, मतलब मेरा ख्याल है वी माइट नेवर यू नो सी अ गाय लाइक हिम, है ना, वेरी डिफरेंट ब्रीड, एंड वी आर लकी कि वो हमारे टाइम का एक बंदा था, एलॉन मस्क। गुड यार मार्क मैंने तो जितने बड़े लोग हैं ना यार, अगर आप इनके वीडियोस के एक्सप्रेशंस देखो ना, समटाइम्स जस्ट म्यूट द वीडियो एंड वॉच बंदे का फेस और उसकी ना वाइब। अब एल्गोरिदम, यूट्यूब के एल्गोरिदम को ना मुझे मेरा पता है, मैंने नाश्ता करते हुए शॉर्ट्स देखनी होती है और 90% एलॉन मस्क की होती है, और मैं जॉर्डन पीटरसन को बहुत ज्यादा सुनता हूँ, उसे मैं भी बहुत अक्सर सुनता हूँ मैं, उसके ना वो उसके भी एक्सप्रेशंस और वो चीज इज अ वेरी हार्ड मैन। या वो एलॉन की वो वाली वीडियो में कहता है कि माय माइंड इज अ स्टॉर्म एंड नो वन एवर वांट no one wants to be me, even if you guys think, which might be true, वो बंदा खुद कह रहा है, और उसकी वो आंखों में वो होता है, there is lot of pain। एक और उसकी बहुत जो वायरल थी, आई थिंक CNN वाला था, उसने कहा कि तुम्हारे तो ये सारे हीरोज थे जो ऊपर गए थे, और ये कहता है it is hard, और उन्होंने कहा कि ये क्या पागल हो गई, क्या बात क्या कर रहा है, तो उसमें वो रो रहा था थोड़ा उसके सा, आंसू आए उसके, या उसने कहा यस दे वर माय हीरोज, बट so I think let's wind this up on this thought। वो भी कहता है ना, नहीं जी मैं बस मोटिवेट हूँ, नहीं था भाई वो बहुत मोटिवेट, बट उसको था मैंने करना है बस, like I've started this, I will end this। प्यारा आदमी। अभी वो एक वीडियो देख रहा था कि वो उसका जो न्यूरालिंक है, वो दिमाग वाला न्यूरालिंक समथिंग, या हाँ, सो क्या हुआ, नहीं इजी बस वाइंड अप कर रहे हैं। सो उसमें वो कहता है कि ही लॉस्ट हिज सन, आई बिलीव, हाँ वो जॉर्डन पीटरसन की, हाँ वही वाली वीडियो, कितनी प्यारी रील। कहता है उस दिन आई डिसाइडेड दैट आई विल पुट अ फुल स्टॉप टू दिस थिंग। न्यूरालिंक बना दी उसने कि यार मैं ये मेंटल जो इश्यूज हैं आई विल फिक्स देम। क्या बंदा है यार, क्या बंदा है। उसको देख के ना होप मिलती है कि यू नो हाउ ही फिक्सेस ऑल द प्रॉब्लम्स एंड दैट्स अल्टीमेटली शुड बी द एम ना, कि यार आप इस दुनिया में आके कुछ तो डेंट डाल रहे हो ना, बेशक इतना सही हो, लाजमी नहीं आपने मुल्क ही ठीक करना है। हर बंदे को होता है जी मुझे इतनी पावर मिले, कभी कोई 2-4 बंदों को ही ठीक कर दो यार। आपसे अल्लाह ताला ने ना ये नहीं पूछना है जरदारी साहब ने क्या किया है, नवाज शरीफ ने किया, तूने मुल्क पाकिस्तान क्यों नहीं सही किया, पाकिस्तान का बैंकिंग क्यों नहीं तूने सही की, क्यों नहीं। उसे पूछा भाई ये जो तेरा था, तुम अपनी दुनिया के मालिक हो ना, बादशाह हो, अब आपके अंदर ये 4, 5, 8, 10, 50 लोग आते हैं, तो आपसे सवाल इसका होना है सर, आपसे सवाल उधर जो कर सकते थे वो किया है नहीं, उसमें आप कहो यार मेरे हाथ में जो था मैंने उससे ज्यादा किया है, ये अगर आप कहने वाले बनो ना तो गुड सीन है। असल गेम सारी है। किसी ने आपसे वो नहीं पूछना जाके कि जी आपने फलस्तीन क्यों नहीं आजाद कराया जाके, ये सवाल आपसे नहीं, साहिल साहब कहते हैं ना कराओ, तो इसलिए आप वो आप लोगों को और टेंजेंट में लेके जा रहे हैं ना, जो आपने यहाँ कर सकते हैं अल्टीमेटली यहाँ से फिर निकल के वो कर करके आप वहां जाएं, इट्स फाइन। बट अभी आप और मेरे से सवाल होना कि ये जो तुम इस दुनिया के बादशाह थे ना, जो तुम्हारी दुनिया है छोटी सी, उसके अंदर तुमने क्या किया। तो अगर आप अंदर से हैं कि यार मैं अपने बंदों का भी ख्याल रख रहा हूँ, ये टेक्निकली राय है ना सारी,
ये आपके लोग हैं ना, आप बादशाह हैं, तो ये आपकी आवाम है सारी, जो आपके आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, खानसामा हो गया, फैमिली वाले हो गए, दोस्त का कोई आगे दोस्त हो गया, तो आप उनको कितना इजी रखा हुआ आपने, आपसे इस चीज़ का सवाल होना। तो रात के 2 बज गए तो कल सुबह हमारी नाइस 50 मिनट्स कन्वर्सेशन। इट्स इंटरेस्टिंग। अगला हम करेंगे ओपन एयर, इस दफा भी करना था, मिस हो गया, अगली दफा कह रहे हैं हम। अगला ऑफिस में भी है, और अगली दफा जो है ना हम लाइट्स ऑफ कर देंगे, और हमें और मैं अगर हम आप बैठे होंगे, जो बैठा होगा मैंने बताना नहीं है कैमरा लगा हुआ है। बेहतरीन। असल तो वो असल में मजा तब आना, लेकिन वाइब हो गई है इसमें भी, है ना। नाइस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप अपना जो आउटरो जैसे देते हैं वो भी देते हैं यार। नहीं, आउटरो दिए नहीं जाता है, इंट्रो आउटरो सबसे मुश्किल काम है। अच्छा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट। हाँ, लाइक शो गए हैं, पॉडकास्ट गए हैं, बट डू गिव अस द फीडबैक, व्हाट डू यू वांट अस टू टॉक अबाउट, स्पेशली फॉर सजावल के। टेल मी इफ आई शुड क्रिएट मोर वीडियोस। या फॉर श्योर। और स्पेशली टॉपिक्स कि आप एक्चुअली में क्या सीखना चाहते हो, नॉट जस्ट कि सजावल भाई वेरी गुड कीप इट अप, लाइक ये नहीं चाहिए। लाइक एक्चुअली में कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी थी, ये अच्छी नहीं थी, लाइक ये ज़रा और ज़्यादा करें, ये कम करें, डू दिस मोर ऑफन, मे बी इंस्टेड ऑफ दिस इंस्टाग्राम लाइव हर हफ्ते। इट्स नाइस, इट्स एक्चुअल कंटेंट जो लॉन्ग टर्म चलेगा, वो लाइव शायद ये वो खत्म हो जाता है। सो यू नीड टू टेल अस, मुझे भी, मेरे भी, यू नो, विल टैग द पेजेस, एवरीथिंग, जस्ट आपको भी टॉपिक सजेस्ट करें। हाँ फॉर श्योर, बट थैंक यू, आई थिंक इट वाज फन, टेक केयर, गुड नाइट।